हेलो गाइस, दिस इज़ माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या होता है, किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करना। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि फॉन्ट टैग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग्स होते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहें, उसकी स्टाइल को चेंज करना चाहें या बॉडी के बैकग्राउंड सेट करते हैं, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सारे आपके मार्जिन जो बॉडी टैग से रिलेटेड होते हैं। जितनी भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उसके एट्रीब्यूट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग और भी कुछ स्पेशल जो हमारे फॉन्ट्स हैं, प्री डिफाइंड फॉन्ट्स हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे इनलाइन होते हैं, जो कि अगर हम एक लाइन लिखते हैं या एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो एलिमेंट्स, वो टैग्स हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं और इससे भी हमारी जो वेब पेज की जो कोडिंग होती है या जो हमारा वेब पेज है वो हमारा और अट्रैक्टिव दिखता है। तो आज की वीडियो में हम लोग प्री डिफाइंड फॉन्ट्स और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, प्री डिफाइंड फॉन्ट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। वर्चुअल मार्कअप, प्री डिफाइंड फॉन्ट्स। प्री डिफाइंड फॉन्ट्स को हम लोग वर्चुअल मार्कअप भी कहते हैं। वर्चुअल मार्कअप क्या होते हैं? टेक्स्ट टू सेट द टेक्स्ट बिग एंड स्मॉल, यानी अगर आप अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को बिग और स्मॉल करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे वर्चुअल मार्कअप्स होते हैं, वर्चुअल टैग्स होते हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहला है इसमें स्ट्रॉन्ग। इट इज़ सिमिलर टू बोल्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, यानी कि हमने B, I, U का यूज़ किया था जो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से आपके पास स्ट्रॉन्ग टैग होता है जिसका काम होता है कि ये बोल्ड की तरह आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। एनीथिंग दैट इज़ रिटन विद इन स्ट्रॉन्ग टैग, यानी कि जो भी टेक्स्ट आप स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ओपन करेंगे, जो भी टेक्स्ट होगा आपको इसमें देना होगा और लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे क्योंकि ये आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। एलिमेंट इज़ डिस्प्लेड एज इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट आप इसकी बिटवीन में लिखते हैं वो आपका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, यानी इट इज़ नोन एज इम्पॉर्टेंट टैग, यानी जो भी टेक्स्ट को आपको इम्पॉर्टेंट बनाना है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग ओपन करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखेंगे एंड स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग टैग जो आपके टेक्स्ट को इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका EM, यानी एम्फेसाइज करना। इसकी भी ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग होती है। इट इज़ सिमिलर टू इटैलिक, ये आपका इटैलिक की तरह सिमिलर होता है। दिस टैग डिस्प्लेज एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट को एम्फेसाइज करके डिस्प्ले करता है। इसका सिंटेक्स क्या है? EM और हेलो वर्ल्ड आपने लिखा है यहाँ पर और EM से इसको आपने बंद कर दिया, यानी EM टैग होता है जिसका काम होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना। तो इसका जो टैग है EM होता है और क्लोजिंग /EM होता है। नेक्स्ट है आपका बिग। बिग टैग का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट एंड मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज होकर के आए और आपका टेक्स्ट बोल्ड दिखाई दे, इसके लिए आप बिग टैग का यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? बिग टैग ओपन करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखेंगे एंड क्लोज बिग। इट इज़ इक्वल टू फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू +1। अगर आप बिग की जगह पर फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू +1 लिखते हैं तो इट इज़ इक्वलेंट टू बिग फॉन्ट। तो आप इसकी जगह पर फॉन्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ बिग टैग। नेक्स्ट है आपका स्मॉल टैग। इट इज़ यूज टू डिक्रीज द फॉन्ट एंड मेक द टेक्स्ट स्मॉल। तो जैसे ये बिग का अपोजिट है तो ये आपके फॉन्ट को डिक्रीज करता है और आपके टेक्स्ट को छोटा बनाता है। इसका टैग क्या है? स्मॉल और HTML, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है, और /small इक्वल्स टू फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू -1। जैसे बिग के केस में हम लोगों ने +1 किया था, ऐसे ही आप स्मॉल के केस में फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू -1 कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फ़ॉन्ट के बारे में आपको बताया था कि जो हमारा साइज़ है ये 1 to 7 आपके नंबर्स आप वहाँ पर दे सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को।
1 आपका क्या होता है, सबसे छोटा होता है, 7 आपका लार्जेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इसी की जगह पर प्लस और माइनस का यूज़ करेंगे तो ये जस्ट उसके अपोजिट काम करता है। तो बिग टैग का काम क्या होता है, ये आपके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता है, और स्मॉल टैग का काम क्या होता है, ये आपके फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करता है। टाइपराइटर क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू पुट द टेक्स्ट इन ए टाइपराइटर स्टाइल फॉन्ट विथ फिक्स्ड स्पेसिंग। जैसे हम लोगों ने अगर टाइपराइटर का यूज़ किया हुआ है तो टाइपराइटर की जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका टाइपराइटर स्टाइल फॉन्ट होता है ये, और ये आपकी फिक्स्ड स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, टीटी, यानी टाइपराइटर के लिए आपको टाइपराइटर स्टाइल का अगर आपको फॉन्ट चाहिए, इसके लिए हम लोग टीटी टैग्स का यूज़ करते हैं, और जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखेंगे और /tt से उसको क्लोज कर देंगे। टाइपराइटर का काम क्या होता है, ये आपके टाइपराइटर स्टाइल फॉन्ट में आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्राइक टैग क्या होता है, स्ट्राइक ओपनिंग एंड /strike, इसका काम क्या होता है, द स्ट्राइक टैग वॉज यूज टू डिफाइन स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट। आपने वर्ड में भी देखा होगा कि स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट होता है वहाँ पर, कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रो यूज़ करते हैं तो बीच में एक लाइन आ जाती है, और आप अपने टेक्स्ट में कोई भी चीज़ कटिंग करके दिखाना चाहते हैं या इसको एक स्टाइल की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्ट्राइक टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्ट्राइक ओपनिंग एंड यहाँ पर बीच में जो भी आपका टेक्स्ट है और यहाँ पर /strike। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट में एक लाइनिंग बीच में लाना चाहते हैं तो इसके लिए स्ट्राइक टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है आप चाहते हो कि सेम ऐसे ही आपका रिप्रेजेंट, जैसे पोएम वगैरह हम लोग लिखते हैं एज इट इज़ को कॉमा लगा के या थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग दे करके लिखते हैं, तो उस तरीके के अगर हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हमारे पास प्री टैग होता है। प्री ओपनिंग प्री / यानी कि अगर आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते इसके लिए हमारे पास क्या होता है, प्री टैग होता है। विद द प्री कमांड वी कैन इंक्लूड टेक्स्ट विच वॉज एडिटेड बाय द टेक्स्ट एडिटर, यानी जो टेक्स्ट एडिटर के द्वारा एडिट किया जाता है, एंड प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओरिजिनल होती है, यानी जिस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आपका प्री टैग काम करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, प्री टैग है, मैंने स्पेस देकर देखिए यहाँ पर HTML लिखा है, फिर से देखिए इतनी गैपिंग देकर के HTML लिखा है, फिर से गैपिंग देकर के इतना HTML लिखा है। तो जिस तरीके से मैंने स्पेसिंग देकर के इस तरीके से ये आपने टेक्स्ट को लिखा हुआ है, ये आपके वेब पेज पर इसी तरीके से आपका डिस्प्ले करेगा। यानी जिस तरीके से आप जिस व्यू में इसको देखना चाहते हैं, आपने उसमें / लगा के टैब की लगा के कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है प्री टैग के अंदर, तो वो उसी तरीके से आपके ओरिजिनल टेक्स्ट को दिखाएगा। तो प्री टैग का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जिस फॉर्म में या जिस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं उसी तरीके से आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल, the HR tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule। कभी कभी होता है कि हेडिंग वगैरह होती है, आप उसमें कोई भी एक हॉरिजॉन्टल रूल चाहते हैं या एक आप उसमें थीमेटिक ब्रेक यानी कि एक स्टाइल टाइप का आपके पास हॉरिजॉन्टल रूल आता है, यानी कि एक प्रकार का स्टाइल ही होता है कि एक प्रकार की बिटवीन में आप एक लाइन, जैसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन का काम क्या होता है, ये आपके टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे नीचे आता है, यानी उसमें बिल्कुल अंडरलाइन चिपक करके आती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रूल में क्या होता है, ये इंडिविजुअली आप किसी भी कोई भी लाइन आपने लिखी है उस लाइन के नीचे अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल चाहिए तो उसके लिए आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। HR एलिमेंट्स इज यूज टू सेपरेट कंटेंट इन एन HTML पेज। ये आपके HTML पेजेस में आपके कंटेंट को सेपरेट करने का काम करता है। जब आप HR टैग यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, एक लाइन आपके लिए रिप्रेजेंट करेगा। जिस प्रकार से अगर आप कोई भी कंटेंट को डिफरेंट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, HR की प्रॉपर्टी होगी आपकी साइज़, आप दे सकते हैं इसका कितना साइज़ चाहिए, विड्थ आप दे सकते हैं, ये भी आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे राइट, लेफ्ट और आपका सेंटर।
कलर दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। तो आप इस तरीके से HR की प्रॉपर्टी को सेट करके एक हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। अब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज टू ऐड द डिस्क्रिप्शन ऑन द लाइन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आप एक डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आपके वहाँ पर इन लाइन एलिमेंट्स काम करते हैं। जैसा नाम है इसका, इन लाइन एलिमेंट्स। तो ये आपकी किसी भी लाइन पर कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी वेब पेज के लिए, तो आप वहाँ पर इन लाइन एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोट एलिमेंट है यानी कि कोटेशन के लिए, तो क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू ब्लॉक कोट एलिमेंट। ये आपका ब्लॉक कोड की तरह है। द मेन डिफरेंस इज़ दैट द कोड एलिमेंट इज़ नॉट ब्लॉक लेवल, यानी ये आपका ब्लॉक लेवल की तरह नहीं होता है। जैसे हम लोग कोटेशन वगैरह देते हैं इंडिविजुअली, तो अगर आप कोई भी कोटेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। इट डज़ नॉट स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, आप इसमें न्यू पैराग्राफ से भी शुरू नहीं करते हैं, बट इज़ यूज्ड विद अ पैराग्राफ टू मार्क ए कोटेशन। यानी किसी भी पैराग्राफ के अंदर अगर आप कोई कोटेशन मार्क देना चाहते हैं उसके लिए आप क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ लिखा है पी, आपने एक पैराग्राफ लिया है, ही सैड, उसने कहा, क्यू टैग लगाया यहाँ पर और वी आर बेस्ट, और क्यू टैग बंद और पी आपने पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब इसको आप वेब पेज पर डिस्प्ले कराएंगे तो जो वी आर बेस्ट लिखा हुआ है ये आपका डबल कोट्स के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्यू टैग लगाएंगे और क्यू टैग लगाने के बाद ये आपका जो वी आर बेस्ट लिखा हुआ है ये आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। तो क्यू एलिमेंट का काम क्या होता है? ये आपके कोटेशन मार्क के लिए होता है कि अगर आप अपने पैराग्राफ में कोई कोटेशन देना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट को आप डबल कोट्स के अंदर देना चाहते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से आप यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स में कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट यानी SUP ओपनिंग एंड /SUP, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ये हम लोगों ने MS वर्ड में भी पढ़ा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी एलिमेंट को या किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जैसे 2 की पावर 2 करके अगर आपको कोई भी चीज़ दिखानी है, फॉर्मूला कुछ अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इट रेंडर्स द एनक्लोज टेक्स्ट इन सुपर स्क्रिप्ट, यानी ये आपके टेक्स्ट को, जो भी एनक्लोज टेक्स्ट है, यानी उसको सुपर स्क्रिप्ट में चेंज करता है। ए बिट हायर दैन रेगुलर टेक्स्ट, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर। जैसे हम लोग लिखते हैं 10th, इसके अगर 2 की पावर 2 लिखते हैं तो इस तरीके से हम वहाँ पर से 2 की पावर 2 है तो अगर 2 एलिमेंट को सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, जो 2 है वो 2 के ऊपर आएगा। इट इज़ यूजफुल फॉर मैथ्स फॉर्मूला, और ये आपका मैथ्स के फॉर्मूले के लिए यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने लिखा 10 SUP TH और /SUP, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना 10th, तो इस तरीके से ये क्या आएगा आपका आउटपुट में, इस तरीके से 10 और ऊपर TH करके आएगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी मैथ का फॉर्मूला भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 2 की पावर 2 देना है, 2 की पावर जो भी आपको यहाँ पर पावर चढ़ानी है, या इस तरीके से 10th है 12th है, अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो आप यहाँ पर SUP टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को हायर करने के लिए। सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है? इसके लिए आपका टैग आता है SUB इट इज़ यूज टू पुट द एनक्लोज टेक्स्ट इन द सबस्क्रिप्ट। आप सबस्क्रिप्ट में अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं ए बिट लोअर दैन रेगुलर टेक्स्ट, ये आपके रेगुलर टेक्स्ट से नीचे होता है। जैसे H2O का फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपका यूज़फुल होता है मैथ्स के फॉर्मूले के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, वी ऑल नीड HSUB 2 SUB और O, तो ये क्या करेगा, जो H2O है तो इसमें 2 कहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि ऊपर आपका कोई भी टेक्स्ट हायर होता है और सब स्क्रिप्ट में लोअर होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए आप
सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड फॉन्ट की जिनको डायरेक्टली यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट में कोई भी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक होता है आपका DFN स्लैश, यानी कि ये आपका क्या होता है, ये डेफिनेशन टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए होता है। जैसे कोई भी आपको डेफिनेशन देनी है, कोई भी आपको डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना है, तो उसको अगर आपको कोई अट्रैक्टिव लुक देना है तो उसके लिए आप DFN करके DFN टैग का इस्तेमाल करेंगे और जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखेंगे और यहाँ पर स्लैश DFN करके उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो DFN का काम क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन टर्म को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट है आपका कोड फॉन्ट टैग होता है। कोड का काम क्या होता है, डिफाइंस ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। अगर आपको कंप्यूटर के कोड में किसी भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग कोड टैग का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, स्टार्ट करेंगे कोड और यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है और यहाँ पर स्लैश कोड। तो अगर आपको कंप्यूटर कोड में अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कोड टैग का यूज़ करेंगे। सैम्प यानी कि सैम्पल के लिए, यानी कि स्पेसिफाइज सैम्पल आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आपको अपने कंप्यूटर प्रोग्राम से कोई भी आउटपुट का सैम्पल अगर स्पेसिफाई करना है तो इसके लिए हम लोग सैम्प टैग का यूज़ करेंगे जो आपके सैम्पल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सैम्प टैग लगाएंगे, जो भी आपका टेक्स्ट एलिमेंट है वो दिया और स्लैश सैम्प। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री डिफाइंड फॉन्ट के बारे में कि अगर आप अपने टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा लुक देखना चाहते हैं, कुछ उसको हम लोग इसके फॉन्ट को अलग से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सैम्प टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका KBD ओपनिंग एंड स्लैश KBD डिफाइंस कीबोर्ड इनपुट। यानी अगर आप कोई कीबोर्ड इनपुट डिफाइन करना चाहते हैं इसके लिए हम लोग KBD का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंटेक्स क्या है, KBD हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर स्लैश KBD, यानी जो भी एलिमेंट आपको या जो भी टेक्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है उसको उस टैग के बिटवीन में आप लिख दीजिए और वेब पेज पर उसको रन करा के देख सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अपना नोटपैड खोल लिया है। अब हम यहाँ पर जितने भी टैग्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं HTML टैग से। HTML के बाद हैड टैग, हैड के बाद टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैंने लिख लिया है सम इम्पॉर्टेंट प्री डिफाइंड फॉन्ट्स और यहाँ से हम लोग टाइटल टैग को बंद कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ से हैड टैग को बंद कर दूँगी और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना बॉडी पार्ट। ये सब चीज़ें कॉमन है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि HTML टैग हमारी ओपनिंग होती है, हैड टैग होता है। हैड टैग के अंदर हम क्या देते हैं, अपने टाइटल को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइटल का काम क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट दिया है टाइटल टैग पर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। तो आप जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं इन द वेब ब्राउज़र, यानी आप जो भी आपका पेज ओपन हो रहा है वहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइटल टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो हैड टैग का काम क्या होता है, टाइटल टैग को रिप्रेजेंट करना। हैड टैग यहीं पर बंद हो जाएगा। उसके बाद बॉडी है, बॉडी की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर सपोज़ कुछ देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर BG कलर अभी दे दिया है, BG कलर इज़ इक्वल्स टू पिंक, और टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू मैंने दे दिया यहाँ पर ब्लू। इस तरीके से आप यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर अगर बैकग्राउंड वगैरह देना चाहे, कोई इमेज वगैरह देना चाहते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने अपने पहले की वीडियोस में आपको जो भी चीज़ें हैं सब मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। तो आप उसको एक बार व्यू कर लीजिएगा अगर आपको इसके बैकग्राउंड को सेट करना है। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देते हैं सम प्री डिफाइंड टैग्स। अभी हम हेडिंग 1 को बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम नीचे क्या करते हैं, हेडिंग 1 को यहाँ क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ से बॉडी को बंद कर देंगे ताकि बीच बीच में मैं प्रोग्राम को रन करा के भी दिखा दूँ। HTML ये मैंने नीचे की क्लोजिंग कर दी है। अब जो काम करना है हमें इसके अंदर करना है, ठीक है। ये मैंने हेडिंग बंद कर दी है, बॉडी बंद कर दिया है, HTML बंद कर दिया है, यानी अब जो भी काम करना है हमें इसके अंदर करना है। तो अब क्या करना है,
अब जितने भी टैग्स हैं उनको हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग लिखा, HTML is a hypertext मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग को कर देंगे बंद। स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है, उसके बाद हम यहाँ से BR कर देते हैं, ब्रेक रो। अब यहाँ से हम लोग स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एम्फेसाइज EM का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ से EM को कर देंगे बंद। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट .html। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया है, उसके बाद हम अपना गूगल क्रोम खोल लेंगे। यहाँ से हम लोग कंट्रोल O करेंगे, हमारी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी होगी एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट की। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये सम प्रीडिफाइंड टैग्स, ये क्या है आपकी हेडिंग है। चूँकि यहाँ BR नहीं लगाया था तो ये न्यू लाइन पर नहीं आया है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम लोग BR का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रन करा देंगे। तो ये क्या है आपका हेडिंग है। हम इस हेडिंग को सेंटर पे ले आते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग के साथ में क्या ले लेंगे हम लोग, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई है, चूँकि हेडिंग हमने लास्ट में बंद की है तो ये सारे टेक्स्ट को सेंटर पे ले आएगा इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, ये आपका हेडिंग है। ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग टैग है, देखिए स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है और ये आपका क्या है एम्फेसाइज में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का और EM टैग का यूज़ कर सकते हैं। फिर से यहाँ BR कर देते हैं, ब्रेक लो, और उसके बाद हम लोग लेते हैं टाइपराइटर। टाइपराइटर टैग में भी आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे इट इज़ ए टाइप राइटर स्टाइल टैग और यहाँ से टाइपराइटर को कर देंगे बंद। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर आकर के F5 कर देंगे। तो ये क्या है आपका टाइपराइटर स्टाइल में आपने इस फॉन्ट को दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे टाइपराइटर और क्लोजिंग करेंगे इससे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अभी 3 टैग्स के बारे में देखा। स्ट्रॉन्ग टैग जो आपके टेक्स्ट को बोल्ड बनाती है, एम्फेसाइज यानी EM टैग जो आपके टेक्स्ट को इटैलिक बनाती है, और टाइपराइटर का मतलब क्या होता है, ये आपके टाइपराइटर स्टाइल टैग में रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हमारा आता है प्री टैग। अब प्री टैग का काम मैंने क्या बताया था कि अगर सपोज आप कोई भी टैग यूज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रेन रेन गो अवे कम अगेन another way little Johnny wants to play rain rain go away। मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको प्री टैग को कर देंगे बंद और यहाँ से इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आकर के रन करा देंगे। तो देखिए कैसा आ रहा है, रेन रेन गो अवे सब सेंटर पे आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से H1 को कर देती हूँ बंद। H1 बंद करने से क्या होगा कि आपका जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो क्या होगा, वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया है,
H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी नीचे का जो टैग होगा उसमें H1 अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से इसको रन करा लिया है। तो देखिए किस तरीके से आ रहा है, आपको देखिए गैपिंग आ रही है। मतलब जिस तरीके से आपने दिया हुआ है इस तरीके से दिखाई, जैसे आपने इसको सपोज़ ये दे दिया और इस तरीके से ये दे दिया, फिर से इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रन कराएंगे तो देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम लोग टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर टैग्स इसमें यूज़ नहीं हो सकते हैं। ये आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आपने यहाँ से गैपिंग दी है तो जिस फॉर्मेट में आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको आप इसी फॉर्मेट में यहाँ पर दे सकते हैं। तो चूँकि मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से हम H1 डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये गैपिंग आ रही है, आपकी गैपिंग उसी के हिसाब से आ रही है कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। तो अगर आप यहाँ पर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो जिस फॉर्मेट में आप उसको देंगे वो उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक टैग। इट represent text in strike through और यहाँ से स्ट्राइक को कर देंगे बंद। रन करा लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसमें बीच में एक लाइन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट में उसको कट करना चाहते हैं कि स्टाइल देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या होता है, फिर से BR लगा देते हैं। HR टैग होता है। HR टैग सिर्फ ओपनिंग होती है। आप इस तरीके से एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एक हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ में आप इसका साइज़ दे सकते हैं। आप इसकी विड्थ दे सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, अलाइन भी दे सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ से F5 कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंटर में कर दिया, सेंटर आ रहा है और रेड आ रहा है। क्योंकि विड्थ हमने दी है इसमें 5 है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। देखिए विड्थ आपकी बढ़ रही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अगर 50 करना चाहते हैं तो 50% आ जाएगा और साइज़ भी अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अलाइनमेंट अलग कर सकते हैं या कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोटेशन मार्क के लिए। यहाँ से मैंने फिर से BR कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक मैं यहाँ पर पैराग्राफ ले लेती हूँ और पैराग्राफ में मैंने लिखा ही सैड और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे क्यू ब्लॉक और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखती हूँ जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is used to design a web page और यहाँ से कर देंगे क्यू को क्लोज। इसको सेव कर लीजिए यहाँ से और यहाँ से रन करा दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर ही सेट के बाद कि इन्वर्टेड कॉमास में इसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोटेशन मार्क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। आप जो भी यहाँ पर यूज़ करना चाहें, जितनी भी चीज़ें देखिए मैंने अभी आपको बताई हैं। आपका देखिए स्ट्राइक टैग बताया था, HR टैग हो गया और आपका ये कोटेशन मार्क हो गया। कोटेशन मार्क के लिए सिर्फ आपको क्यू एलिमेंट को यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट और कर दीजिए BR। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के लिए, जैसे मुझे लिखना है 4 की पावर 7
और यहाँ पर आपने सुपर को बंद कर दिया है। अब इसको आप रन करा के देखेंगे तो ये कैसा आएगा, देखिए सुपरस्क्रिप्ट में टेक्स्ट कैसा आ रहा है 4 की पावर 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट होती है, BR करेंगे, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट BR का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर एक टैग अलग से डिफाइन हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया H टू O H2O, ये आपका पानी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसको इस तरीके से देना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से H2O को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट SUP का यूज़ करेंगे और सबस्क्रिप्ट के लिए आप सब SUB का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा BR किया मैंने यहाँ से। सारे टैग्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ जो जहाँ पर यूज़ हो, जिसको आपको यहाँ पर यूज़ करना है अपने वेब पेज में लिखना है तो आप वही टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास DFN टैग है, DFN जो डेफिनेशन टर्म को डिफाइन करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हेलो इट्स अ डेफिनेशन टर्म, और यहाँ से आपने DFN को बंद कर दिया। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ से रन करा देंगे। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, इसका इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है। तो अगर आपको डेफिनेशन टर्म को अलग से डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से DFN का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोड, BR दे देते हैं पहले हम, BR, इसके बाद कोड मैंने दे दिया यहाँ से कोड टेक्स्ट फॉन्ट, और यहाँ से कर देंगे कोड को बंद, सेव कर लेंगे और यहाँ से रन करा देंगे। तो देखिए आपका ये कोड बेस पर आ रहा है। देखिए थोड़ी सी स्टाइल्स में चेंज है। इसके बाद फिर से BR करते हैं और उसके बाद सैम्पल टैग, सैम्पल कोड और सैम को कर देंगे बंद। फिर से BR कर देते हैं और एक टैग है आपका KBG कीबोर्ड, तो कीबोर्ड इनपुट और KBG को बंद कर दीजिए, उसको यहाँ पर रन करा लेंगे। तो ये देखिए आपका सैम्पल कोड है और ये आपका कीबोर्ड इनपुट है। तो देखिए गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्कस की है। अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं तो ये देखेंगे, अगर आपको यहाँ पर ये आपका टाइपराइटर तक दिखा रहा है जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग है, टाइपराइटर है, एम्फेसाइज है। इसके बाद जो आपके नीचे टैग्स मैंने दिए हैं, ये आपका प्री टैग है, प्री टैग का इस्तेमाल किया है आपने। प्री टैग में जिस तरह से आप देंगे उस तरीके से आपका टेक्स्ट आएगा। इसके बाद आपके देखिए स्ट्राइक सुपरस्क्रिप्ट टैग है, HR टैग है, Q टैग है, क्विटेशन के लिए होते हैं। और इस तरीके से आपके पास सबस्क्रिप्ट टैग है, सबस्क्रिप्ट है DFN डिफाइन करने के लिए, सैम्पल टैग, KBG कीबोर्ड इनपुट के लिए। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर अपने टैग्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस कोड को या जिस टेक्स्ट के लिए आपको जो भी आपको चाहिए आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की वीडियो में देखी कि जो हमारे प्री डिफाइंड फॉन्ट्स हैं उन्हें हमें कैसे यूज़ करना है। आपको अपने वेब पेज के लिए जिन टैग्स की ज़रूरत है, जो टैग्स आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं या उसको सुंदर बना सकते हैं, उस टैग को आप अपने वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमने इनलाइन एलिमेंट्स है, प्री डिफाइंड फॉन्ट्स है, प्री टैग और सुपरस्क्रिप्ट, सब इसके बहुत सारे ऐसे टैग्स के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो ये हमारे टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसमें एक सुंदरता लेके आते हैं, आपके वेब पेज को और सुंदर बनाते हैं। तो गाइज़ ये आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जल्दी ही इसमें आगे के जो और टैग्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।